मित्रों, मैं विनय त्रिपाठी आप सबको नमस्कार करता हूँ। वृक्षः रक्षति रक्षितः। हम वृक्षों की रक्षा करेंगे, वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे। यह सनातन मान्यता है और यह सनातन मान्यता सहजीविता के सिद्धांत पर आधारित है कि प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, और यही संवहनीय विकास की भी अवधारणा है। यह आंवले का पेड़ है और आंवले के जो पेड़ है उस पर अक्षय तृतीया को ये जो सुरक्षा का बंधन है ये बांधते हैं। तो देखिए ये किस तरह से चारों ओर जो सूत है, सूत को बांधा जाता है सुरक्षा के प्रतीक के रूप में, कि जो आंवले का सर्व गुणकारी जो पौधा है, जैसे आप कहते हैं ना कि आंवला का जो फल होता है उसमें अमृत का निवास होता है, और जो शरीर है, शरीर की बहुत तरह की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आंवला काम आता है। और जो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उन औषधियों में आंवले का जो फल है उसका उपयोग होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि जो च्यवनप्राश बनता है, च्यवन ऋषि ने जिसका आविष्कार किया था और जिससे उनको नया जीवन मिला था, नई स्फूर्ति और शक्ति मिली थी, जो अश्विनी कुमारों ने बनाया था च्यवनप्राश, उसका भी मुख्य अंग आंवला होता है। और आंवले से कई प्रकार के अचार बनते हैं, आप सब जानते हो। और जो आंवला है, आंवला बहुविध जो मनुष्य का है उसका हित करने वाला फल है। इसलिए हमें आंवले के वृक्ष की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, उनको लगाना चाहिए, उनके पोषण का ध्यान रखना चाहिए। और मित्रों, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आंवले का उपयोग करना चाहिए। हम सब इसीलिए अचार के रूप में, औषधि के रूप में आंवले का बराबर उपयोग करते हैं। और जो आरोग्य प्रतिचूर्ण है, जिसको आप त्रिफला कहते हैं, उसमें भी एक फल आंवला होता है। और ये बहुगुणकारी जो वृक्ष है, इस वृक्ष की हम सब रक्षा करें और अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सनातन परंपरा की रक्षा करें। आप सबको मैं विनय त्रिपाठी पुनः अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और यह आग्रह करता हूँ कि जो पूजनीय वृक्ष हैं, जो पूज्य वृक्ष हैं सनातन परंपरा के, जैसे बट है, पीपल है, आंवला है, इन सब की तो आप सुरक्षा करें ही, इनका रोपण तो करें ही। इसके साथ साथ जो फलदार वृक्ष हैं उनकी रक्षा करें। जैसे आप जानते हैं, देखिए कि आम की पूजा होती है, आम के बौर की पूजा होती है, पलाश के फूल की पूजा होती है। तो ये जो सनातन परंपरा है, ये प्रकृति मित्र परंपरा है। यह संवहनीय विकास का पोषण करने वाली परंपरा है। और इसलिए हम कहते हैं, पुनः हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे कथावाचक कहते हैं कि जो मुख्य धर्म है वह सनातन धर्म है, और जो अन्य पंथ हैं उन पंथों का विकास सनातन धर्म से हुआ है। और जो विकृतियां पंथों में आ गई हैं, उन विकृतियों को दूर हमें करना चाहिए। और सनातन जो धर्म है, जो सनातन मूल्य हैं, उन मूल्यों पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ संपूर्ण मानवता के हित के रक्षार्थ हमें उस पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और यही हमारा संपूर्ण वाङ्मय कहता है, और यही हमारा भाव कहता है, यही अखंड भारत का विचार भी कहता है कि यह जो वसुधा है, उस वसुधा को सर्वदृष्टि से सुखमय बनाया जाए। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उसके स्वरूप को इस तरह विकसित किया जाए कि प्रकृति हमें जिस तरह हमारे हाथों में मिली,
वह प्रकृति और पुष्ट होकर के आने वाली पीढ़ियों के सुख चैन को बढ़ाने वाली सिद्ध हो, उनके हाथों में जाए। बढ़ती हुई आबादी के साथ में यह आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा के सनातन सूत्रों को आत्मसात करें। मित्रों, मैं विनय त्रिपाठी आप सबको पुनः नमस्कार करता हूं। आप सब इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और इसकी अंतर्वस्तु अच्छी लगे, इसका कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट भी अवश्य करें, टिप्पणी भी अवश्य करें। आप सबको पुनः नमस्कार।